हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा फुल वॉच करिएगा क्योंकि आज का जो वीडियो जो बन रही है काफ़ी अमेजिंग वीडियो है। तो इस चीज़ को सीन करिएगा और इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि आपको कैसे बिज़नेस किस लेवल को बिज़नेस अपने बिज़नेस को किस लेवल पे कैसे लेके जाना है, उसी के रिगार्डिंग आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ऑलरेडी आप थंबनेल पे पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे है ना, आपको कौन सी बिज़नेस करना है और कैसे उस बिज़नेस को आगे लेवल पे पहुँचाना है, उसके रिगार्डिंग मैं आज नॉलेज देने वाला हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे आता है ना, अगर कोई सा भी आप बिज़नेस करना चाहते हो तो आप अपना गांव में एक गांव के एरिया में देखो तो वो यही सोचता है कि ना, मेरे को एक शॉप खोल लो, शॉप खोलने के बाद वहाँ पे मैं पैसे अर्न कर सकता हूँ, वहाँ पे आराम से बैठ के मैं काम कर सकता हूँ। तो इसी के रिगार्डिंग मैं बताने वाला हूँ कि उस चीज़ को बोलते हैं लोकल बिजनेसेस। अब जैसे लोकल बिजनेस में आता है कि जैसे ही हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। मेरे को लगता है कि कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अगर कुछ मैं कपड़े उपड़े डालूँ तो वहाँ पे मेरा जो कपड़ा है वो बिक सकता है। तो मैंने क्या करता हूँ, वहाँ पे जाता हूँ, छोटी सी शॉप देखता हूँ, जगह देखता हूँ, जगह देखने के बाद उस चीज़ को मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। एक छोटी सी शॉप स्टार्ट करता हूँ, छोटी सी शॉप लगाता हूँ। उस शॉप में कुछ भी मैं जो मैं बेचना चाहता हूँ, कस्टमर को जो नीड होती है उस चीज़ को मैं लाता हूँ और वहाँ पे बेचता हूँ। बट सबसे पहले मैं जब बेचना स्टार्ट करता हूँ तो उस चीज़ को बोलते हैं हम लोकल बिजनेस। लोकल बिजनेस में लोकल एरिया में हम कर सकते हैं। तो लोकल एरिया में अगर बात करूँ तो क्या, अगर छोटी से छोटी बिजनेस करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप कर सकते हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे तो आप उस बिज़नेस तो कर लिए। अब इस बिज़नेस को, अब आपको बोला जाए कि सर आपको इस बिज़नेस को नेशनल बिज़नेस पे लेके जाना है, नेशनल बनाना है, तो आप कैसे इसको बनाओगे, राइट। तो उसके रिगार्डिंग मैं बताने वाला हूँ कि नेशनल बिज़नेस को कैसे नेशनल को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करें, राइट। तो मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपको कोई शॉप है, छोटी सी शॉप है, आपने खोल लिया। अब उस शॉप को आपका कस्टमर तो वहाँ पे आ रहा, आपका सामान भी परचेस कर रहा, आपका बिहेवियर भी चेक कर रहा, आपका बिहेवियर कैसा है तो वो भी कस्टमर चेक करता है एंड बिहेवियर के ऊपर आपकी माल जो होता है वो सेल होता है, राइट। तो वहाँ पे तो माल ले लिया आपने, खरीद भी रहा है, आपका सेल भी अच्छा चल रहा है, आप उसको नेशनल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग आपको ना बहुत ऐसे चैलेंजेस आएंगे जिसका सामना करना पड़ेगा, राइट। तो अब यहाँ पे आते हो अब चाहते हो कि मैं शॉप टू शॉप कनेक्ट करूँ, शॉप टू शॉप करके मैं नेशनल बिजनेस में लेके जाऊँ, तो काफ़ी आपको समय लगता है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको इंटीग्रेटेड उसमें बनाना है कि ऐसा मैं काम करूँ जो लोग वहाँ पे काम तो कर रहे हैं, बस उस चीज़ में वो चीज़ ना ला रहे हैं जो कस्टमर को चाहिए। प्रोडक्ट तो बना रहे हैं, बट प्रोडक्ट में वो चीज़ नहीं डाल रहे जो कस्टमर के चाहिए, जो कस्टमर को नीड है वो चीज़ नहीं डाल रहे हैं। तो आपको ना वो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और चीज़ को उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप उस चीज़ को कन्वर्ट करते हैं तो आपको वहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट आते हैं। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको डिस्ट्रीब्यूटर सेट करना पड़ता है, होल सेलर सेट करना पड़ता है, रिटेलर सेट करना पड़ता है एंड आपको ना एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई हीरो एक्टर ये सब जो मतलब फेमस लोग हैं उसको सेट करना पड़ता है ताकि आपका एडवर्टाइजमेंट हो एंड आपके जो प्रोडक्ट का प्रमोशन अधिक हो। तो उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट आता है। अब इन्वेस्टमेंट करते हो, आप इन्वेस्टमेंट करते जाते हो एक नेशनल बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हो, राइट। अगर नेशनल बिजनेस में आपका कन्वर्ट हो जाता है तो आपका जाहिर सी बात है, आपको जो प्रोडक्ट है देशों तक पहुंचते हैं। मैं देश को आप जैसे इंडिया में कर रहे हो तो इंडिया के हर कोने कोने में आपका प्रोडक्ट पहुंच जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, अब तो हर कोने कोने में पहुँच गया, मेरा जो टर्नओवर है वो काफ़ी भी आ भी रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं दिमाग लगाता हूँ कि अब इसको यहाँ इंटरनेशनल में कैसे कन्वर्ट करें। जाहिर सी बात है इंटरनेशनल में कोई भी चाहेगा कि मेरा अगर बिजनेस इंडिया में चल रहा है तो मैं उसे इंटरनेशनल में कैसे कन्वर्ट करूँ। तो इंटरनेशनल में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपका प्रोडक्ट को चेक करना पड़ेगा कि क्या आपका प्रोडक्ट में जान है। अगर जान है आपका प्रोडक्ट में तो आप सबसे पहले जाते हैं अदर कंट्री में, अदर कंट्री के डिस्ट्रीब्यूटर से मिलते हैं। सबसे मीटिंग सेट करते हैं। मीटिंग सेट करने के बाद आप उस चीज़ को एनालाइज करवाते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है आपकी कंट्री में आएगी तो आप मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी कंट्री में काफ़ी ग्रोथ लाएगी एंड आपकी ग्रोथ लाएगी एंड मेरा प्रोडक्ट से आपकी जो कस्टमर है वो आप कस्टमर के लायक होगा, कस्टमर पसंद करेगा। तो वहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूटर डिसाइड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ आना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये होती है इंटरनेशनल कंपनियाँ जो मतलब अदर कंट्री में चला जाए। जैसे एक कंट्री में आप जैसे नेशनल बिजनेस तो कर लियो आप, आपके जो बिज़नेस है वो ऑलरेडी इंडिया में रन कर रही है, आप उसे अदर कंट्री में ले जाते हो तो वो इंटरनेशनल का सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको कि आपका जो बिज़नेस ऑलरेडी है इंटरनेशनल में पहुंच चुके। सेम रिगार्डिंग उसी तरीक़ा से मैंने मेरा एक बिज़नेस जिसका मैं जो बिज़नेस में काम करता हूँ उसका नाम है FLP। तो FLP इंटरनेशनल बिजनेस है जहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट में आप बिज़नेस कर सकते हो। जाहिर सी बात है आप सोचोगे कि कम इन्वेस्टमेंट कैसे बिज़नेस किया जा सकता है। यहाँ पे तो आप बताएं कि नेशनल बिजनेस में जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है
तो इंटरनेशनल में जाहिर सी बात है कि अरबों इन्वेस्टमेंट आएगी, है ना। तो ये आपको ये लग रहा है सोचने में, आई मीन ये राइट है। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस के थ्रू जाते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे जो मैं काम करता हूँ इंटरनेशनल बिजनेस ऑलरेडी है, और वो जो बिज़नेस है आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करता है एंड आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है और स्किल्स को बढ़ाता है कि आप बिज़नेस को कैसे आगे ले जाएं एंड आपको बिज़नेस को कैसे मतलब बड़ा करना है, उसके रिगार्डिंग भी वो स्किल्स सिखाता है। एंड बिज़नेस के रिगार्डिंग मोर देन वो स्किल्स सिखाता है, स्किल्स के साथ साथ आपको ये भी बताता है कि आपका पैसा कैसे अर्न किया जाए, राइट। तो अगर आप इस बिज़नेस को जानना चाहते हैं, अधिक डीप पॉइंट में अगर जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मेरा नंबर होगा, उस पर कॉल लगाइए और मुझसे पूछिए सर ए बिज़नेस के अकॉर्डिंग मेरे को बताइए कि मैं एक बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो मैं इसके बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। मैं जस्ट आपका कॉल मैं आपको बताऊँगा और मैं गाइड करूँगा आपको इस बिज़नेस करने के लिए।